जय श्री कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, प्रश्न था योग से संबंधित। साल से योग कर रहा है तो हमारे पास करने क्या आ रहा है? वही ये प्रश्न है। तो उसको पहले से यही प्रश्न गुरुदेव। तो जब उसको 20 साल से 30 साल से योग कर रहा है और हमें आगे योग सिखाते तो हमारे पास क्यों आ रहा है? वो स्वस्थ क्यों नहीं है 30 साल ये तो वो जाने ना। नहीं तो जो खुद बोल रहा है कि मैं 30 साल से योग कर रहा हूँ, तो ये तो खुद जाने वो क्यों नहीं स्वस्थ है वो। इसका मतलब या तो वो योग अच्छा नहीं कर रहा है या योग के बारे में जानता ही नहीं। जो थोड़ा बहुत करता है तो उसको वो योग समझता है। योग इतना छोटा है, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, लेकिन कई इंस्टीट्यूट में गुरुदेव, आज मैंने इंस्टीट्यूट में सिखाया था, कई इंस्टीट्यूट में आसन तक सीमित रखना है लोगों को। मतलब क्या आसन तक सीमित रहना उचित है योग में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसा होगा कि एक पूरी थाली है जिसमें सभी प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, पकवान हैं आपके, तो आप सभी को जो है हल्का हल्का चखोगे, सबका स्वाद लोगे। तो खाली आसन तक सीमित रखना उचित नहीं है। और आसन तो सर्कस में एक से बढ़कर एक करने वाले नहीं है। तो आसन तो कोई भी कर सकता है, जो स्वस्थ है, शरीर लचीला है, वो आसन कर सकता है, मगर आसन के साथ अपने मन को मोड़ना बहुत कठिन है। लेकिन गुरुदेव, आज जो योग पुरातन इतना सनातन है, जो ऋषि मुनि के द्वारा निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो विद्या जनमानस तक नहीं पहुंच पाया। जो गुरु परंपरा के साथ जो आज योग चल रहा था, तो उसके लिए लोग कैसे इस चीज से जुड़ सकते हैं? क्योंकि आज योगशालाएं बहुत चल रही है, लेकिन जो चीज योगशालाएं नहीं चल रही है। योगशाला कहाँ चल रही है? जितनी भी अपने अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं लोग, वहां पे लोगों को तो नहीं, लोग जो चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मिक्स कर रहे हैं। और हम हमेशा सुनते हैं कि तम भी निज मत कल्प कर प्रकट की बहुपन। परमात्मा के उस रास्ते से ऐसे लोग जो जुम्बा के नाम से कोई फिटनेस एक्सरसाइज को प्लस करके कुछ अलग अलग बहुत सारी उल्टी सीधी जो मर्जी पड़ रहा है वो सब आसन, और आसन भी इतने सारे आसन करवाते हैं, कुछ करवाएंगे, ऐसे बहुत सारा चीजें मिक्स कर रहे हैं, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मगर इसमें तो रिसर्च हो चुका है ना। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने पहले से सब चीजों की रिसर्च कर ली है और हर चीज हमारे को शास्त्रों में उपलब्ध है। फिर हम शास्त्रों के विपरीत क्यों जाएं? जो हमारे योग शास्त्र बोल रहे हैं, जो योग ग्रंथ हमारे बोल रहे हैं, हम उन्हीं को अपना गुरु बनाकर आगे चले ना। आज जो आप बोल रहे हैं ना, जगह जगह लोगों ने इंस्टीट्यूट खोल, अच्छी बात है। योग का प्रचार प्रसार चाहिए, योग सिखाने वाले ज्यादा से ज्यादा होंगे तो लोगों के अंदर वो भावनाएं भी बढ़ेंगी। मगर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो आचार्य है, क्या वो आचरण शुद्धता में है? जो सिखाने वाला है वो ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही इतना ज्यादा आधुनिक है कि योग की जो मूल प्रकृति है उसे ही छोड़कर लोगों को सिखा रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सिखाना चाहिए, जो भी व्यक्ति योग सिखा रहा है, इसका मतलब वो आध्यात्मिक है। कहीं ना कहीं उसे आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। और आध्यात्मिक का ये मतलब नहीं कि आपने इंग्लिश में चटर पटर कुछ बातें बोल दी, कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो लोगों को आपको आकर्षण कर रही है, या आप इंग्लिश में कोई चीजें बोल रहे हो तो लोग आपसे खिंच रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। वो आचार्य सबसे पहले आचरण शुद्धता में हो, उसके आचरण परमात्मा के प्रति होने चाहिए, वो अपनी धर्म संस्कृति के प्रति जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि वो जो है कहीं भी मॉडर्न कुछ भी कर रहा है और आकर जो है बैठकर ओम उच्चारण करवा रहा है, ऐसा नहीं। मंत्र को करने वाला भी व्यक्ति धार्मिक होना जरूरी है। आज लोग देखते हैं ना, अपन किसी भी स्थिति में बैठकर पूजा कर लेते हैं, है कि नहीं? जबकि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो प्रॉपर कपड़े होने चाहिए एक तरीके से। तो जो योग सिखा रहा है वो सबसे पहले किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी गुरु से, किसी सदगुरु से, है ना, जुड़ा होना चाहिए। ये डिप्लोमा का विषय नहीं है। यदि कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट रखकर घूम रहा है तो क्या भगवान ने दिया है आपको? किसी गुरु ने दिया? नहीं।
ये तो आपने आसन सीख लिए, पढ़ लिए, पढ़ाई का क्षेत्र नहीं है, अनुभव का क्षेत्र है योग, है ना। ये परमात्मा का रास्ता है और इसके लिए कोई कॉलेज और स्कूल की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले संत सेवा की आवश्यकता है। संत डिग्री नहीं देते हैं, संत आपको उससे जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हैं, उससे क्या होगा?